और जो भी मांग होगी उसमें जो भी वाजिब मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। कई घंटे तक स्थिति यहाँ पर काफी कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। क्या संख्या है, कितने लोग राउंड अप? लगभग 1 दर्जन। 1 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही, यहाँ पुलिस को भी जो है भागना पड़ा यहाँ पर। नहीं, स्थिति कतई तनावपूर्ण नहीं है। जब आक्रोशित होकर के लोग सड़कों पे आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत जरूर करती है और पुलिस को रहना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कोई हो पा रही थी राहुल प्रकाश जी, हमें पत्थर मारे गए हैं। नहीं, बिल्कुल बातचीत हो रही है और यहाँ पे मैं खुद ही लगातार शुरू से हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। ये राहुल प्रकाश जी थे, एडिशनल कमिश्नर। तो पुलिस के अधिकारी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि समझाइश लगातार जारी है, बातचीत की जा रही है और जल्द से जल्द स्थिति का समाधान निकाल लिया जाएगा। अरबाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन कैसे? उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि मांगे क्या हैं। खैर, कुछ मांगे जरूर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो 9 लोगों को डिटेन किया गया उन्हें लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? मुख्य आरोपी है उसमें शामिल? देखिए, पुलिस ने अभी इस तरह की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने बताया कि संख्या बढ़ गई है डिटेन करने वालों की, करीब 12 लोगों का नाम उन्होंने बताया है। हाँ। और जो बाकी कार्रवाई है उसको लेकर के स्पष्ट किया है पुलिस ने कि अभी जो स्थिति है पूरी तरह से काबू में है और किसी तरह की तनाव की स्थिति नहीं है। भीड़ जरूर है, लोग बाग अपनी बात रख रहे हैं, जनप्रतिनिधि संवाद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हालात किसी तरह भी कोई ऐसे हैं जिसे आउट ऑफ कंट्रोल या इस तरह की स्थिति माना जाए। लोग बाग सही तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी अपनी जो उनकी डिमांड थी वो पूरी होने के बाद उन तक पहुंचे, जिसे काफी हद तक सकारात्मक रूप से लोग सुन रहे हैं। फिलहाल पुलिस का फोकस इस पे रहेगा कि वो अपना जो कानूनी काम है उसको पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाए, ताकि जो पुलिस के हैंड पे किया जाना वाला काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जी, और बात जरूरी है कि समझाइश कर ली जाए, लोगों को समझा लिया जाए, स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा इस वक्त सड़कों पर है और काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रही है। सुनते हैं, कुछ बोल रहे हैं पुलिस के अधिकारी। कल कोई 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ बच्चे आपस में झगड़ पड़े, उनमें से एक की हार्ड लकीली डेथ हो गई और जो उसमें आरोपी गण थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने 10-12 लोगों को डिटेन कर लिया है। और क्योंकि अब ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, इस वजह से हम लोग क्लियर ये नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनमें से किसका कितना क्या रोल है। तो बस अभी समझाइश चल रही है, एक बार पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। इनका कुछ मुआवजा वगैरह की मांग है, जो हाई लेवल पे इनकी बात चल रही है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। बस यही है कि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, तो डिमांड से जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको इस बारे में बात कर रहे हैं। तकरीबन 20 साल की उसकी एज है, इकबाल नाम था उसका। तो तकरीबन 20 साल की उम्र बताई जा रही है युवक की, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है और इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रहे, स्थिति खराब ना हो, इसे लेकर जैसा कि तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। स्थिति अंदर कंट्रोल रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहे, इसी को देखते हुए इस वक्त पुलिस की तैनाती की गई है। सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, मामला राजनीतिक रूप लेते हुए भी नजर आ रहा है। प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म हो चुकी है और अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो हम बढ़िया करेंगे स्थिति को। देखिए, ये किसी भी तरह का जब घटनाक्रम होता है उस पर सियासत तो होती है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की स्थिति पैदा होगी तो उस पर जो सियासी पार्टियां अपने अपने सवाल भी उठाएंगी और जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक्शन को भी गिनाएंगी। तो जाहिर सी बात है, ये विपक्ष का काम है कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और जायज बात भी है, सरकार को मजबूती से काम भी करना चाहिए। और जो वर्तमान स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, उस पर काबू पाना फिलहाल बड़ी जो है जरूरत है। जिसको देखा जाए तो जो सिचुएशन पैदा हुई है इस पूरे घटनाक्रम से, अगर रात को पुलिस एक्शन ले ली थी समय पर ही, ये स्थिति पैदा ना होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है, घटनाक्रम हुआ है, जो भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग बाग नाराज हैं, पूरा रास्ता जाम है, बाजार बंद हुआ है, ये सिचुएशन नहीं होती। और तो बस सिचुएशन खराब है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा सड़कों पर है। आप बता रहे हैं कि जाम की स्थिति देखी जा रही है, आसपास जो लोग वहां से रास्ते से गुजर रहे हैं उन्हें किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं और क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो आम लोग हैं उन्हें दिक्कत ना आने पाए? देखिए, आम लोगों को दिक्कत काफी हो रही है क्योंकि जो डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि देखिए पूरा रामगंज बाजार बंद है,
घाटगेट बाजार पूरा बंद किया गया है। जोहरी बाजार से भी बहुत पार्शियल जो है एक तरह से एक तरफा यातायात चालू है। तो सारा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होकर के आगरा रोड की तरफ और एमआई रोड की तरफ आ रहा है। हाँ। जिससे यहाँ पर काफी ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हालांकि पुलिस यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मेन रूट है सिटी के चार दीवारी के, जहाँ से लोग सबसे ज्यादा आवाजाही करते हैं, वही अगर बंद होंगे तो अल्टरनेटिव जो रूट है वो उतना तनाव नहीं झेल पाएंगे। ये बड़ी सिचुएशन है। फिलहाल आप मेरे चारों तरफ ट्रैफिक की जो आवाज सुन सकते हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी यहाँ पर जो स्थिति है वो चिंताजनक हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ लोगों की मौजूद है, दूसरी तरफ ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग माने और रास्ता खाली करें, दुकान बाजार फिर से शुरू हो और ये स्थिति जो तनाव की पैदा हुई है इसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल, और बात जरूरी है कि लोग इस बात को समझे कि उनके इस प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। विधायक अमीन कागजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। ये जो घटनाक्रम हुआ है लगातार आप इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे आप वहां पर पहुंच रहे हैं, कितना वक्त और कैसे समझाइश करेंगे आप? देखिए, लोगों को कंट्रोल में कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एंजाइटी है। एक जवान 18 साल के बच्चे की हत्या कर दी कुछ लोगों ने, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने परिवार जन को 50 लाख रुपए की घोषणा और एक डेयरी बूथ और एक संविदा नौकरी के लिए यहाँ करी है। अभी उसके ऑर्डर निकल जाएंगे और लोगों को समझा के और अभी उसकी तफ्तील कराएंगे। बाकी स्थिति कंट्रोल में, कोई ऐसी बात नहीं है। अमीन जी, आपकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस घटनाक्रम को लेकर। हालांकि जो मांगे आपने रखी थी उसे सीएम ने सुन ली है, लेकिन इस घटनाक्रम पर वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने भी इसकी मत दी है, निंदनीय घटना है। हाँ। कानून अपना काम करेगा और जो गुनाहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे और उनको कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए थे। अमीन जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म हो गई है, कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है प्रदेश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी गंभीर नहीं है और ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये वो कराना ही यही चाहते हैं, इस तरह की घटनाएं हो। लेकिन यहाँ का प्रशासन दुरुस्त है, सीएम दुरुस्त है और सब तरीके से सारे लोगों को कंट्रोल में है। ठीक है सर, विपक्ष का काम तो है कि वो सत्ता पक्ष को घेरेगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि निंदनीय घटना है, विभत्स घटना, जिस तरीके से मामूली सी बात हुई थी और हत्या कर दी जाती है, आपको नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई खराब है? सर, पुलिस लेकिन ज्यादातर लोग थे, उन्होंने हत्या कर दी। अकेला निहत्था था बच्चा, इसलिए ऐसा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा दुरुस्त है, लेकिन अचानक से कोई किसी पे वार कर दे तो लगता है पुलिस लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे हुए, अमीन जी माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई में देरी हो गई, कल शाम को ही गिरफ्तार कर ली जानी चाहिए। बता दूं, मैं रात को 11:30 बजे की घटना है। हाँ। तकरीबन 13 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं जो लाइव फुटेज में आ रहे हैं। हाँ। और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कहीं ढिलाई में नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। घर वालों से बात हुई है क्या आपकी? उनकी स्थिति क्या है सर? जी बिल्कुल मैं उनके घर में ही हूँ अभी। हाँ। और हम मुख्यमंत्री जी के पास जाके आए हैं और इनके साथ में, परिवारजन के साथ में हूँ मैं। तो ये जो सीएम ने ऐलान किए हैं इतने सारे, उसके बाद वो संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, समझाइश कर रहे हैं लोग, संतुष्ट हैं, अभी कर रहे हैं कोशिश। कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या उनके पास भी आप जाएंगे, उन्हें भी समझाएंगे? बिल्कुल भी जाएंगे, उनको भी समझाएंगे। अगर हाँ। उनको अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो उनके पास भी जाएंगे, उनको भी समझाएंगे। ठीक है अमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक अमीन कागजी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अभी वो पीड़ित परिवार के साथी हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि सीएम अशोक गहलोत ने जो ऐलान किए हैं इस घटनाक्रम के बाद उससे वो संतुष्ट हैं। अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अरबाज, अगर पीड़ित परिवार संतुष्ट है तो क्या ये माना जाए कि ये प्रदर्शन कुछ ही समय में समाप्त कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से अमीन कागजी भी बातचीत कर रहे थे, जो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरफ से सरकार और परिवार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक भी हैं
और रात को 11:30 बजे जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से सुबह से सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने इस पूरी स्थिति को लेकर के ये मामला अपडेट कर दिया था कि अगर इसमें कोई वक्त तरह से एक्शन नहीं लिया गया तो बड़ा ठीक है, नुकसान हो बिल्कुल। सकता है। अरबाज, जरूरी है कि हालांकि पुलिस की ओर से एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं, रिएक्शंस लगातार लोगों के सामने आ रहे हैं, वो भी सुनाते हैं। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। वॉल्ड सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्ड सिटी के अंदर नागरिकों का पुलिस पे जबरदस्त भरोसा है और आपस में समन्वय है। पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है इन लोगों की? क्योंकि मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं, इनके जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं और जो भी मांग होगी उसमें जो भी वाजिब मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। कई घंटे तक स्थिति यहाँ पर काफी कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कल कोई 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ बच्चे आपस में झगड़ पड़े, उनमें से एक की हार्ड लकीली डेथ हो गई और जो उसमें आरोपी गण थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने 10-12 लोगों को डिटेन कर लिया है। और क्योंकि अब ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, इस वजह से हम लोग क्लियर ये नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनमें से किसका कितना क्या रोल है। तो बस अभी समझाइश चल रही है, एक बार पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ नॉर्मल हो क्या जाएंगी। मांग है? इनका कुछ मुआवजा वगैरह की मांग है, जो हाई लेवल पे इनकी बात चल रही है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। बस यही है कि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, तो डिमांड से जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको इस बारे में बात कर रहे हैं। तो पुलिस के अधिकारियों को आप सुन पा रहे थे जो बता रहे हैं कि जनता में विश्वास है पुलिस का और वो ट्रस्ट भी करती है कि अगर कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस फौरन उस पर एक्शन भी लेगी। खैर, अब इस घटनाक्रम के बाद क्या कहा जाए, जहां पर एक मामूली सी बात और इसके बाद गुंडागर्दी की हद तो तब हो गई जब पीट कर युवक की हत्या कर दी जाती है। अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अरबाज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब विपक्ष इसे लेकर हमलावर है और इस घटनाक्रम के बाद तो सवाल उठेंगे ना। जिस तरीके से बेखौफ होकर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, ये गुंडागर्दी आखिर आती कहां से है लोगों में? तो सहयोगी से संपर्क करने की दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन एक ऐसी घटना, विभत्स घटना जिसने सभी को चौंका दिया है, वो सीसीटीवी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत होती है। बेहद मामूली सी बात, गलती दोनों ही ओर से होती है और इसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। पहले जुबानी हमला और उसके बाद मामला बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच जाता है। 2 गुट यहां पर आपस में बढ़ जाते हैं और उसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है। एक शख्स की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है, आप समझ सकते हैं कि इतना पीटा जाता है उस शख्स को कि उस शख्स की मौत हो जाती है। अब इसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है और अब ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 2 अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए कि क्या स्थिति इस वक्त इलाके में, जहां पर कोई दिक्कत ना होने पाए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। लेकिन पुलिस के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि पुलिस के लिए भी लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर कल ही गिरफ्तारी कर ली जाती तो यह हंगामा नहीं होता, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई में देरी की, पुलिस ने भेदभाव किया, ऐसे भी आरोप पुलिस के ऊपर जरूर लग रहे हैं। खैर, पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और समझाइश की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। वहां पर जाम की भी स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते कुछ रूट में भी बदलाव किया गया है, रूट डाइवर्जन भी वहां पर किया गया है, जिससे कि आम लोगों को दिक्कतें ना आने पाए। तो शुक्रवार को सड़क पर 2 बाइकों की टक्कर हुई थी और इसके बाद से ही लगातार हंगामा जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री